मिला बोले तो तुम्हारे फिंगर मिल गया बोले, ये तुम्हारी छोकरी है बोले। किसकी गलती है इसमें से? पुलिस वाले की गलती लग रहा सर हमें। कौन से पुलिस है? जलगांव जामन का। पोलिसांनी खून होऊन मृत घोषित केलेली शिवानी झाली जिवंत। यानंतर ती अवतरली जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनमध्ये। अगदी हिंदी सिनेमाला शोभेल अशीच घटना जळगाव जामोद इथं घडली आहे। पोलिसांनी ज्या मुलीची हत्या झाल्याचा दावा करून तिच्या निर्दोष वडील आणि भावाला हत्येच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकलं होतं, ती शिवानी कलमेकर ही तरुणी प्रत्यक्षात जिवंत असून स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाली आहे। या अजब घटनेमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेत। शिवानी ही जिवंत आहे तर ती मुलगी कोण होती जिचा जळालेला मृतदेह सापडला, असा प्रश्न आता निर्माण झालाय। महाराष्ट्र के पुलिस वाले आ गए, ये बोले तुम्हारी छोकरी बोले वहाँ मरे बोले। कौन सा गाँव है रे भाई? जलगांव जामुन में उधर कहीं पड़े लाश पड़े, फिंगर भी मिल गया उसका ऐसा होगा सब कुछ उनके सक्सेस होगा बोले। तो शिवानी नाम है, वही नाम। तो हमने बोला होगा जी भाई, आप क्या फिर बाद में पता लगा कि भाई छोकरा छोकरी तो जिंदा है और ये लाश किसके बता रहा है? कोई भी लाश अपने सर पर आकर लग के और अपने को जेल ले जा रहा है, ये गलत हो गया। फिर वो साहब लोग आए, पूछा पाछा कोई उनको पूछा पाछा कुछ नहीं, और फिर वो उठा के सीधे किसको उठाया? बापराम और उसके बेटा को अजय को। कौन से जुल्म में? ये मर्डर के जुल्म में बोले, तुमने मर्डर किया बोले। तो लाश वहाँ पे मिला बोले तो तुम्हारे फिंगर मिल गया बोले, ये तुम्हारी छोकरी है बोले। ऐसा उसको दबा दुबा दे के उसको फिर वो उठा के फिर लाया इधर। फिर हमने कुछ दिन के बाद में पता लगा कि भाई छोकरा छोकरी जिंदा है। फिर हम उसको पता लगा के फिर वो कल थाने में गया मैं, और टिया साहब से बात करा कि टिया साहब हमारे वो छोकरी छोकरी जिंदा है। फिर टिया साहब ने बहुत बड़ा मदद किया। टिया साहब ने फिर क्या उनका फ़ोटो मोबाइल नंबर ले लिया, उससे बात कर लिया, फिर उसको बुलवाया ब्राह्मणपुर में रात को उसका बयान हुए। फिर आज वो शिवानी का फिर आज वो यहाँ लाया। हाँ, तो आपकी मांग क्या है? तो भाई न्याय होना, भाई कैसा होगा, ऐसा कैसे बेमतलब में उसके भाई और उसके पिताजी को जेल में ले गया। अब पूरी तो क्या जिंदा है। किसकी गलती है इसमें से? पुलिस वाले की गलती लग रहा सर हमें। कौन से पुलिस है? जलगांव जामन का। एप्रिल महिन्यात मध्य प्रदेशातील खकनार येथून शिवानी बेपत्ता झाली होती। त्यानंतर मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बुलढाण्यातील जळगाव जामोदच्या राजुरा धरण परिसरात एका अज्ञात महिलेचा शीर नसलेला आणि अर्धवट जळालेला मृतदेह सापडला होता। मृतदेहाची कोणतीही वैद्यकीय किंवा डीएनए चाचणी न करता पोलिसांनी तो मृतदेह शिवानीचाच असल्याचा अंदाज बांधला आणि तपासात घाई करत तिच्या निर्दोष वडिलांना आणि भावाला अटक केली। उसके पिताजी को उसके खून के उसके भाई को उसके पिताजी को अभी पुलिस को हिरासत में लिया है, वही आरोपी है। तो आपको क्या लगता है? वो आरोपी नहीं। क्यों? क्या लगता आरोपी नहीं ना, उनको मार मार के कबलाया है। हम 1 बजे तक के रात में थाने में थे घटना में। उनको बोल रहे कि तुम कबूल लो, तो फायदा रहेगा तुम्हारा। कौन की? जलगांव जामोद चिमटे लगा के मारे उनको, बहुत मारा, इस कदर का मारा, 35 से दबा के मारे, चिमटे लगा के मारे। ये कबूल लो, मजबूरी में सामने आने ने कबूल किया। हाँ, उसके बाद बच्चे को बोलता है कि तेरे पापा ने बोल दिए, कबूल लिए कि तेरे पापा तो बोल रहा खून कर दिए, आज तो तुम क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा एक दूसरे को पूछ रहे हो, टॉर्चर कर रहे, मार रहे बेटा। उन बाप की तो बेटी ने हाँ बोला। हाँ बोला। जलाया तो उसको देखा नहीं, पड़का नहीं, पोस्टमार्टम तो उसके सामने जलाया नहीं, और क्या वो आरोपी बन सकता? भाई वो लड़की को ढूंढेगा तो आरोपी बन सकता। वो गांव में वो व्यक्ति वैसा है ही नहीं। भाई गांव वाले को बड़े छोटे को ढूंढना था, किसी व्यक्ति को बड़े पकड़ते छोटे को तो थाने में लाओ। तुम्हारे गांव के व्यक्ति ने ये करा कि नहीं करा, पड़ोसी वाले को पूछा, बाहर वाले को पूछना, ये तो करा नहीं ना, सीधा शाम में उठाया थाने में ले गया। जब वो बॉडी मिली तो बड़ी तुम्हारी की दिखाई क्या? हमको दिखाई नहीं, बॉडी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। वो हम पहचाना भी नहीं और देखा भी नहीं। ये इनकी मनमानी से ये लोगों ने ये करवाया। फोटो दिखा रहा था वो, हाँ। बोले ऐसा उसके सर कटे, उसकी मुंडी कटे, सब खलौटी बता रहा था। वो गाँव में नहीं है, फोटो में बता रहा भाई आपने जो पोस्टमार्टम करा था तो उसके था गाँव कौन सा था, पंचायत कौन सा था, जिला कौन सा था, वो लिखना था। तुमने अरेस्ट ऐसा क्यों करवाया? को पूछना था, थाने था कटनार में, उनको भी पूछा था, वो तो पूछा नहीं था तुम्हारी लड़की। तो हमारी लड़की को तो आपने ढूंढा क्या? नहीं। फिर वो आप कैसे जिंदा हो गया? हाँ?
ये जो इंसाफ गलत हो गया। महाराष्ट्र का पुलिस का बोलना ऐसा है तो खतना के पुलिस के थोड़े हमने सरकारे से ये ढूंढ लिया आरोपी। नहीं सब गलत बात है। सब गलत है। तो ककनार का पुलिस नहीं आया, कोई नहीं आया, अब इन्हीं लोगों आए। इन्होंने इनका नाम ऊंचा सब करने के लिए कंप्यूटर में भी ये लो बेटा, वो ककनार का पुलिस एक नहीं बेटा। हम 1 बजे रात तक तो वहाँ था। किसको सड़क से ले जाना दे मारना, किसको इधर से ले जाना दे उसको मारना, तीसरे का नाम दे उसको मारना, इनका काम। वो दोनों को बुलाया, जब अंदर रूम में बंद कर दिया, तुमको हाई करना पड़ेगा बोलता। तुम्हारी लड़की का तुमने ये करवाया, काय से पहुंचाया, बाइक से पहुंचाया। गाँव वाले जाए पूछने को, उस दिन आधे को लाया खड़की में, तो कोई भी उसके साथ में, कोई पास में नहीं आने दे रहा, उधर ही खड़ा रहे बोलता दूर। तो यही बोलना है कि जब पंचायत के सामने आरोपी का और वो लड़के को जब सामने को बुलाया तो उनकी दबाव है, तो लोग बोला कि नहीं कि मेरे पे पूरी दबाव डाली पंचायत के सामने। पंचायत गए नहीं ना, पंचायत गए वहाँ पे नहीं आने दे। हमने पंचायत के सामने उसको पेश नहीं, किया। सब गलत बात है। पंचायत एक कागज का होगा, हम गलत है। कुछ भी नहीं। नहीं तो उनके कोई सही है कि क्या है, ये हाँ। आप सरपंच हैं? हाँ। मैं सरपंच। हाँ, वहाँ पे कुछ भी पुलिस वाले तुम्हारे पंचायत को मिलना है? नहीं कुछ नहीं। नहीं हुआ, आगे लेके कुछ कुछ भी नहीं, सिर्फ आया और उठाया और चले। हाँ। बुलढाणा जिल्ह्यात जळगाव जामोदची घटना आपली पोलीस यंत्रणा किती निष्क्रिय आणि कुचकामी बनली आहे याचं उदाहरण आहे। ज्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी वडील आणि भावाला फसवून त्यांना कारागृहात टाकणाऱ्या पोलिसांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। अशा निष्पाप लोकांना फसवून त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या पोलिसांना अशी शिक्षा झाली पाहिजे की ती शिक्षेपासून इतर पोलीस निष्पापांना जेलमध्ये टाकण्याच्या पहिले 2 वेळा विचार करतील, अशी मागणी होतीये। या संपूर्ण घटनेची आणि हत्या झालेल्या महिलेची सखोल चौकशी होऊन हे प्रकरण समोर येणं गरजेचं आहे। सर, या हत्येचा जेव्हा तपास लागला त्यावेळेस त्या संदर्भात आम्ही पोलीस स्थानिक पी आय म्हणून तुम्हाला या संदर्भात बाईट मागितली, तर त्यावेळेस ती बोलले की यांची सर्व याच्या पत्रकारांना बाईट देण्याचा अधिकार वरिष्ठ अधिकारी SP नाही ऐका ना, तो आता या संदर्भात जो पोलीस स्टेशन जळगाव जामोद गुन्हा रजिस्टर नंबर 283/26 या गुन्ह्यामध्ये आम्हाला अशी माहिती मिळाली की खकनार पोलीस स्टेशन मध्य प्रदेश जिल्हा बऱ्हाणपूर येथील ग्राम खडकी येथे एक मिसिंग महिला आहे। त्या संदर्भात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तपास केला असता त्यांना असे दिसून आले की त्या तिथल्या मुलीच्या वडिलांनी आणि भाऊने कबूल केले की आम्ही या मुलीचा, शिवानी या मुलीचा खून केलेला आहे। आता हा जेव्हा अशी माहिती मिळते एखाद्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये, तर गंभीर, आता हा एक हिनियस क्राईम आहे, गंभीर आणि हिनियस क्राईम आहे। अशा गुन्ह्यामध्ये जेव्हा आम्हाला माहिती मिळते त्यावेळेस आरोपींना अटक करणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढे काम करणे क्रमप्राप्त असते। त्या दृष्टीने सदर गुन्ह्यामध्ये ती अनोळखी महिला असल्या कारणाने त्यांचे ब्लड सॅम्पल घेणे, DNA प्रोफाइलिंगला पाठवणे, त्याची ओळख पटवणे हे पोलिसांसमोर आव्हान होते। अनोळखी महिला असल्याने ही माहिती मिळाल्याने त्यांना अटक करणं हे क्रमप्राप्त होतं आणि त्यानुसार आम्ही त्यांचे ब्लड सॅम्पल घेतलेले आहे। ब्लड सॅम्पल घेऊन ते आम्ही FSL ला पाठवले आहे। जेव्हा FSL चे रिपोर्ट्स मिळण्यासाठी आम्ही पुन्हा एक स्मरणपत्र दिलेलं आहे आणि त्यानुसार आम्हाला त्यामध्ये पुढे काय आहे हे आम्हाला कळणारच आहे। परंतु कालच आम्हाला खकनार पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अभिषेक जाधव यांच्याकडून माहिती मिळाली की ती सदर मृत महिला शिवानी बापूराम कलमेकर ही जिवंत आहे। त्या दृष्टीने सदर मुलीला आम्ही पोलीस स्टेशनला बोलवले आहे आणि व्हेरिफिकेशन करत आहोत, तिचे बयान घेत आहोत आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आम्ही करत आहोत। स्पेशल रिपोर्ट LS मराठी, गणेश सौदत्कर, बुलढाणा।